बस। तो किसी में सिलेक्शन आपका हुआ है? बेचते हैं तो वो बेचते थे तो हमको हमको उधर जाना ही नहीं था। मेहनत करने से हो जाता है, ठीक ना। हम लोग देख रहे हैं ये 6 साल से, और बहुत सारे बच्चों का हुआ है। आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत गाजीपुर ज़िले में मुझे इस गांव में पहली बार कार्य करने का अवसर मिला। तो मैं विशेष धन्यवाद उनको दूंगा, और उन्होंने कभी इस चीज़ को व्यवसाय नहीं माना, बल्कि उनको जो है ना कि इसको सेवा समर्पण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर में है। गहमर अपने आप में एक रोचक गांव है। इस गांव की एक अलग कहानी है। इस गांव में यूँ कहें तो हर घर में एक फौजी पाए जाते थे, और इसकी एक अलग पहचान बनी। लेकिन इसी गांव में एक ऐसी कोचिंग संस्था जो यूँ कहें तो हर बार हर वैकेंसी में इस कोचिंग संस्था से छात्र जो सिलेक्ट होते हैं, इन फोकस क्लासेस गहमर। और एक बार फिर हम लोग यहीं उपस्थित हैं, क्योंकि इस बार भी 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्र के लोग जब किसी बार सिलेक्शन किसी में लेते हैं तो एक अलग खुशी होती है। इस पर तस्वीरें आप देखें तो यह भी हम लोग जब यहाँ आए थे शुरुआती में, तो यहाँ भी टेस्ट जो मॉक टेस्ट होता है वो बच्चे कर रहे थे। तो हम लोग अचानक चले अंदर, तो इतनी सोचे कि इतनी कह सकते तो सन्नाटा था कि हमें लगा कि बाहर के कोई इसमें है ही नहीं। जब हम और हमारे सहयोगी जब इसमें अंदर आए तो दिखे तो सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो अच्छा लगा, वो चीज़ों को देख करके बड़ा अच्छा लगा। और ये दोनों छात्र हैं जो अभी सिलेक्ट हुए, इनसे थोड़ी बातें करेंगे कि आखिर में किस चीज़ में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि एक ललक जो होती है कि शुरू से कि नहीं वर्दी मिले, अब वर्दी मिल गई। अब क्या लग रहा है, कैसे महसूस कर, क्या एक्साइटेड है ये लोग जाने के लिए। ये भी होता है कि ट्रेनिंग पे जाने के बाद बड़ा डरते हैं चीज़ों को लेकर के। तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यश गुप्ता। तो किसी में सिलेक्शन आपका हुआ है? बीएसएफ। बीएसएफ में कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से लगे हैं। तो और भी कोचिंग संस्थाओं में आपने तैयारी की, फिर इन फोकस से ही? इन फोकस से किए हैं। अच्छा, इन फोकस से। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सारे वैकेंसीज में पैसे की बात होती है कि हमने पैसे दे करके सिलेक्शन ले रखा है। तो ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब तो वर्दी मिल गई है। अभी तो हाँ। एक अलग एक्साइटमेंट है कि नहीं अंदर से? हाँ है ना। क्या नाम है आपका? निकेश चौधरी। आपका किस में हुआ है? सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में हुआ जी है। सर। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, लगभग 3 साल से। तो ये नहीं हुआ कि 3 सालों में कभी आप लोग का मन नहीं भटका कि अब छोड़ देना चाहिए, क्या आखिर में तैयारी सारी करनी, कोई प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए? नहीं, यहाँ सर मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। और मेरे पिताजी, जैसा कि सर ने बताया कि वो बेचते हैं फूल, तो वो बेचते थे तो हमको उधर जाना ही नहीं था। मतलब उन लोग का इतना ये काम है ना सर, कि समझ जाइए कि दिन भर लेकर ये ढोते हैं टोकरी, और फिर उसी 3000 आज मान लीजिए बिछाया फूल, तो उसको आकर फिर वहीं शाम को बनाते हैं। वो बनाते 10 से 12 कब बजेगा टाइम ही नहीं मालूम चलता। दिन रात एक मैं ही उधर 1 महीना के लिए छुट्टी में गया था, अब इंटर क्वालिफाई करके। मेरा सर रूह कांप गया कि मेरा पिताजी किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए इधर मैं लगातार लगा रहा। और ऐसा है नहीं कि ये मेरा पहला निकला हुआ है, इससे पहले मेरा 2 बार अग्निवीर और यूपी पुलिस अच्छा, फाइनल मेरिट से छठे हैं। ये चौथा था। तो इस बार ललक थी कि नहीं हमको वर्दी लेनी, हमको फूल माले की तरफ नहीं जाना है, हमें फूल माले से सम्मानित होना है। जी सर। सर, ये सोच जो कि इन्होंने कहा ना कि जिस तरीके से कि हमारे पिताजी जो कि फूल बेचते थे, तो हमने उन चीज़ों को देखा तो हमें अंदर से रूह कांपी कि हमारे पिताजी किस तरीके से चीज़ों को हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। तो आप चीज़ों को मोटिवेट होने चीज़ों को लेकर कि आपके पिता कर क्या रहे हैं। हालांकि मैं किसी काम के वजह नहीं कर रहा हूँ, वो पिताजी आपके लिए वो कर रहे हैं। और शायद वो आप काम ना करें, इस तरीके से पढ़ें कि सिलेक्शन इन्होंने जिस तरीके से कहा कि नहीं फूल में नहीं बेचूंगा, ये तो तय था, फूल से सम्मानित होऊंगा। और आज सम्मानित हुए हैं, इनको वर्दी मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सर, चेहरे पे तो मुस्कान दिख रही है। जी सर। सुजीत सर से हम बात करना चाहेंगे जो इस कोचिंग संस्था के संस्थापक हैं। और इन्होंने इनकी मैं अभी बता दे रहा हूँ, इनकी एक पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाली है हमारे चैनल पे, और एक स्टोरी, सर की स्टोरी हम लोग बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाली है। सर, बहुत स्वागत है चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। क्या कहेंगे, 2 बच्चों का सिलेक्शन तो हो गया इस बार भी? ये तो 2025 का है, जो कि बहुत कम ही है। हम लोग तो लगातार 2021 से ही सिलेक्शन दे रहे हैं। अभी आप बैनर पर भी देखिएगा। तो इस साल तो रिजल्ट ठीक रहा, बहुत मेहनती बच्चे थे, ठीक ना, लगातार। और देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं ये
ये तो सिलेक्शन हो गए बहुत सारे बच्चों का पॉइंट 1 से छठा भी है, कुछ लोग फिजिकल में आउट हो गए, कुछ लोग तो वहाँ छठे जहाँ उनकी गलती भी नहीं थी, जो कि मेडिकल है, ठीक ना, वहाँ उनकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन अब भगवान का जो देन है उस वजह से वो लोग मार खा जाते हैं। बाकी वो लगे रहें, उनका भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक ना, मेहनत करने से हो जाता है, ठीक ना। हम लोग देख रहे हैं ये 6 साल से, और बहुत सारे बच्चों का हुआ है, आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, प्रबंधक सर आए हुए हैं यूनियन बैंक के जो हैं, इनसे कुछ ये बात की है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, और प्रबंधक ऐसे ही नहीं बन गए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को पड़ाव को पार करके आए हुए हैं, तो बहुत ये बारीकी से जानते हैं चीज़ों को लेकर के। जब हम लोग बैक कैमरा थे तो बहुत सारी बातें जब हुई थी। सर से बात करना चाहेंगे कि बच्चों को क्या कहना चाहेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका चैनल में हमारे। धन्यवाद। बच्चों से मिलने का यह कार्यक्रम मेरे लिए बड़ा उत्साही रहा। जब इस तरह के किसी कार्यक्रम में अपने कार्यक्षेत्र सीमा में आप कहीं मिलते हैं बच्चों से, तो यह बच्चों के भविष्य के लिए मैंने जो शुभकामनाएँ प्रेषित की। मेरा आप कहना यही है कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वह अपनी सफलता, अपने भविष्य के लिए जो प्रयास है और जो यह इस कोचिंग संस्थान का प्रयास है, उसमें उन्हें सफलता मिले। और एक सर मैं प्रश्न रखना चाहूँगा आपसे कि आपने बहुत सारी नौकरी की होगी अलग जगहों पे, जब आप घमर में आए थे यहाँ पे, जब आप यहाँ पोस्टिंग हुए होंगे, जब भी वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे स्थानांतर, तो कैसा महसूस किया आप घमर के बारे में, कैसा लगा आपको? गाजीपुर ज़िले में मुझे इस गांव में पहली बार कार्य करने का अवसर मिला, और जैसा कि हमने सुन रखा है, यह दुनिया के सबसे बड़े गांवों में से एक है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी, इतना फैला हुआ क्षेत्र, और मुख्य मार्ग से गुजरते हुए आप जब घमर गांव को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम जाती है। उसमें से एक बात जो आपने पढ़ी है, सुनी है, यहाँ प्रत्येक घर से एक सेवा, एक सैनिक सेवा है, एक व्यक्ति जरूर देश की सेना में सेवा कर रहा होगा। मैंने यहाँ आके देखा कि एक व्यक्ति नहीं, कम से कम एक साथ 3 पीढ़ियों को मैंने देखा। दादाजी की भी सेना में सर्विस थी, पिताजी भी सेना में, और अब बेटा भी सेना में है। तो यह पीढ़ियों की जो सेवा है, इस गांव में आकर एक अच्छी अनुभूति हुई, और यह महसूस किया मैंने कि यह गांव वीरों का गांव है, और यहाँ जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका डेडिकेशन, समर्पण भी इस दिशा में है कि वो आगे देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद सर, बातचीत अच्छा लगा आपसे। और भैया को तो कौन नहीं पहचानता है हर जगह उपस्थित रहते हैं, क्योंकि एक समाज सेवी है। समाज सेवी का एक काम होता है ना कि समाज सेवी क्या होता है ना कि अपने पॉकेट से पैसा लगा करके वो दूसरे का काम करवाते हैं, तो भैया उसी में से हैं। भैया स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संतोष जी। और क्या कहेंगे, एक बार फिर से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। इन फोकस तो लग रहा है कि फोकस नाम कितना चुन के रखा गया, फोकस। जी 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 जी, मैं इसके लिए सुजीत सर को धन्यवाद दूंगा। और मैं सुजीत सर को जब भी देखता हूं तो उनमें एक अलग ही भाव होती है, और वो मतलब कि इस जो संस्था को चला रहे हैं, मेरा अपना मानना, और बच्चे भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि मैंने पूछा भी कि इससे पहले तो उनका व्यवसाय के रूप में ना, बल्कि वो चाहते थे कि बच्चे जो है इधर उधर घूम रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा के अभाव में, सही मार्गदर्शन के अभाव में अपना जो है कि चयनित नहीं कर पा रहे हैं समय से, तो इस चीज़ को, संस्था को यहाँ चालू किया, तो मैं विशेष धन्यवाद उनको दूंगा। और उन्होंने कभी इस चीज़ को व्यवसाय नहीं माना, बल्कि उनको जो है ना कि इसको सेवा समर्पण माना है। एक बड़ा मैं इसमें पॉइंट देख रहा हूँ इस कोचिंग का, बड़ी कम फी रखी गई है। मैं किसी कोचिंग संस्थाओं को नहीं देखा हूँ। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 200 से 300 फीस कहीं नहीं है, हर कहीं आप देख लें तो। मुझे इस बात के लिए मतलब जानकारी मुझे भी प्राप्त है कि फीस के अभाव में कभी कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो बाहर रहना पड़ा हो। फीस आपका 10 तारीख को अगर महीना लगा है, दिए तब भी ठीक है, नहीं दिए तब भी ठीक है। फीस के अभाव में आपको बाहर नहीं होना है, और ये नहीं कभी है कि फीस आप नहीं देंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा ना कि इनका व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा समर्पण भाव है, और ये गहमर के प्रति इनका सेवा समर्पण। हम लोग अगर समाज में किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं तो ये इनका शिक्षा जगत में, क्योंकि ये मैं इनको परिवार को देख रहा हूँ, पृष्ठभूमि जो है वो हमेशा से एक टीचर के रूप में रहा है, और वही चीज़ आ रहा है। और मैं बच्चों से ये भी कहूँगा कि आप जो है कि इनको हमेशा एक टीचर के रूप में देखेंगे, और ज्ञान देने वाला, हर समय मोड़ पर ज्ञान देने वाला हर एक गुरु होता है। हमारे भी जीवन में जैसे आपने हमें कुछ ज्ञान दिया तो हमारे गुरु हो गए, उस चीज़ के लिए गुरु है, तो इनको हमेशा गुरु के रूप में बच्चे देखेंगे, पक्का इनकी सफलता तय है। चलिए, इन फोकस कोचिंग संस्था में हम लोग थे, और ये गहमर, मैं कह रहा हूँ कि गहमर जो अपने आप एक रोचक है, और यूँ कहें तो हर बार जो सिलेक्शन दे रहा है, और फी की मैंने जो बात की थी,
सोचा इस संस्था में मैं जब इस बातों को जाना कि यहाँ फी इतनी कम रखी गई है, मात्र 200 से 300 रुपये कहीं नहीं है। वाकई में ये कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई विज्ञापन के तौर पर मैं नहीं कह रहा हूँ। जब पॉडकास्टें जब होंगी, जब उनकी मैं स्टोरी में सुनाऊँ सर की, तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी पॉडकास्ट करनी चाहिए, इनकी स्टोरी दिखानी चाहिए। और द भारत माई की शुभकामनाएं कि जो भी छात्र दिख रहे हैं, सोगी अगर दिखाएं सारा, जो भी छात्र दिख रहे हैं इसमें से सभी छात्रों का हो, ताकि एक बार फिर से द भारत माई के यहाँ पे आए और फिर से इनका इंटरव्यू करे। मैं चाहता हूं कि एक बार जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्शन लें और द भारत माइक इस बार आप लोग का इंटरव्यू लें। तो होगा नहीं इसमें सिलेक्शन? एक बार जोर से बोलिए, इधर दिखाए सहयोगी जरा, तब अगली बार हम आएंगे ना। चलिए ठीक है, चलिए तो आप भी अपनी जो भी राय है दीजिए हमें कमेंट्स में कि इन फोकस क्या सोचते हैं। धन्यवाद।